हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस पार्ट के अंदर हम लोग कुकीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि कुकीज़ के बीच में और लोकल स्टोरेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। बात करेंगे सबसे पहले कि कुकीज़ होती क्या हैं, कैसे इनको सेट कर सकते हैं, कैसे इनके डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, कैसे इनको एक्सपायर या फिर डिलीट करवा सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर आप लोग थीम चूज कर सकते हो कि आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर डार्क थीम चाहिए या फिर लाइट थीम चाहिए। और इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद भी कुकीज़ का डाटा किस तरीके से स्टोर रहता है और कैसे चीज़ें काम करती हैं। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं, अप्रोक्सीमेटली 50, जिनकी शॉर्ट वीडियोज़ मैंने लास्ट के अंदर ऐड कर रखे हैं। सो अच्छे से देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। नाउ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुकीज़ बेसिकली होती क्या है। देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुकीज़ स्मॉल पीस ऑफ डाटा होती है जो ब्राउजर के अंदर स्टोर होती हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, अगर आप लोग कोई डाटा स्टोर करवाना चाहते हो ब्राउजर के ऊपर और हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर उस डाटा को सर्वर पे भी सेंड करना चाहते हो, तो आप लोग कुकीज़ का यूज़ कर सकते हो। बिकॉज अगर आप लोग बात करते हो लोकल स्टोरेज की और कुकीज़ की, तो दोनों के अंदर ही एक सेम चीज़ ये है कि हम लोग ब्राउजर के अंदर डाटा को स्टोर करवा के रख सकते हैं। बट अगर हम लोग लोकल स्टोरेज की बात करते हैं ना, तो वो डाटा ऑटोमेटिकली सर्वर के ऊपर नहीं जाता रिक्वेस्ट के साथ में, बट कुकीज़ के अंदर वो डाटा सर्वर के ऊपर जाता है हर एक रिक्वेस्ट के साथ में। अब मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ चीज़ों को, जहाँ पे आपको तीनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा, कुकीज़ के बीच में, सेशन स्टोरेज के बीच में और लोकल स्टोरेज के बीच में। तो अगर हम लोग साइज़ की बात करें कि किसके अंदर कितने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, तो कुकीज़ के अंदर सबसे कम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 KB। लोकल स्टोरेज ब्राउजर पे डिपेंड करता है, क्रोम के अंदर अलग होता है, मोजिला के अंदर अलग होता है, सफारी के अंदर अलग होता है। तो 5 से लेकर 10 MB के बीच में डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। सेशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 MB डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। अगर एक्सपायरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी सेट करनी होती है। लोकल स्टोरेज के अंदर जो ऑटोमेटिक एक्सपायरी होती है वो कभी भी सेट नहीं होती, आपको मैनुअली ही उसको क्लीन करना पड़ता है। सेशन स्टोरेज के अंदर जैसे ही आप लोग टैब को क्लोज करोगे वो डाटा क्लियर हो जाएगा। सेंड टू सर्वर, जैसे ही आप लोग कुकीज़ के अंदर कोई भी डाटा को स्टोर करोगे और कोई भी रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे जाएगी तो डाटा ऑटोमेटिकली सर्वर के ऊपर सेंड हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे इसका जो साइज होता है ना, काफ़ी कम होता है। बिकॉज अगर आपने 5-10 MB स्टोरेज रख दिया कुकीज़ के अंदर और हर एक रिक्वेस्ट के साथ में वो वाला डाटा जाएगा ना, तो रिक्वेस्ट काफ़ी हैवी हो जाएगी। तो इसीलिए काफ़ी लिमिटेड डाटा ही कुकीज़ के अंदर स्टोर करवाया जाता है। और लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी डाटा ऑटोमेटिकली सर्वर के ऊपर नहीं जाता। देन एक्सेसिबल इन जेएस, तीनों ही एक्सेस कर सकते हो आप लोग, चाहे कुकीज़ हो, सेशन स्टोरेज हो, लोकल स्टोरेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेस्ट यूज़ केस की बात करते हैं, लॉगिन के लिए, सेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग कुकीज़ का यूज़ करते हैं। अगर आपको परमानेंटली डाटा को स्टोर करवाना है तो आप लोग लोकल स्टोरेज का यूज़ करो। अगर टेम्परेली डाटा को स्टोर करवा के रखना है, जब तक आपका टैब ओपन है, तब आप लोग सेशन स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपको आइडिया लग गया कि कुकीज़ क्या होती हैं, लोकल स्टोरेज क्या होता है, सेशन स्टोरेज क्या होता है और कहाँ पे किसका यूज़ करना चाहिए। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और एग्जाम्पल रन करके देखते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुकीज़ को सेट करके देखते हैं। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि कुकीज़ का डाटा स्टोर कहाँ होता है ब्राउजर के अंदर। तो आप लोग चाहो तो इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर सकते हो यहाँ पे, और चाहो तो इस तरीके से फाइल को डायरेक्टली भी रन कर सकते हो डबल क्लिक करके, राइट, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे आपको जो हमारा लाइव सर्वर है इसके साथ दिखाता हूँ चीज़ों को। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, देन आपको यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, बहुत कुछ मिलेगा। इसके अंदर ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कुकीज़ का, इसको एक्सपेंड करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारे पास नाम, वैल्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डोमेन है, इसका पाथ है, इसकी एक्सपायरी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और अगर आप लोग कोई कुकीज़ के अंदर डाटा को सेट करोगे तो वो आपको यहीं पे दिखाई देगा। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ और इस फंक्शन का नाम लेट से मैं रख देता हूँ यहाँ पे सेट कुकीज़। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़, और इसके अंदर आप लोग जो भी सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे एक थीम का एग्जांपल लेंगे जहाँ पे आप लोग डार्क थीम या फिर लाइट थीम को चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थीम, और थीम के अंदर मैं यहाँ पे इक्वल टू करके कर देता हूँ लेट से डार्क। अब जैसे आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना, तो आपके पास ये डाटा थीम इक्वल टू डार्क ये स्टोर हो जाएगा कुकीज़ के अंदर। अब इसको मैं कॉल भी करके देख लेता हूँ, सेट कुकीज़, मैंने इस फंक्शन को यहीं पे कॉल कर दिया
और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा देखो यहाँ पे अच्छा एक्चुअली क्या है ना कि ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जैसे मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, तो ये रिफ्रेश करने से पहले ही यहाँ पे सेट हो चुका था। अगर जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसमें लाइट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा फाइल को, तो अपने आप यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है पेज, और ये देखो ये ऑलरेडी लाइट भी आ चुका है। तो ठीक है, इसको हम लोग डार्क रखते हैं। तो डार्क थीम हमारी सिलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से हैंडल थीम, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज हैं उसके अंदर डॉट इंक्लूड, इसके अंदर जो थीम है वो डार्क है इस तरीके से, अगर ये थीम डार्क है, अच्छा इसको इस तरीके से कोट्स के अंदर लेना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, कहीं दिख रहा है ये रहा बैकग्राउंड कलर, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्लैक। और अगर हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, डार्क थीम नहीं है, कुछ और है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कर देंगे वाइट। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो हो गई, इसके साथ साथ हम लोगों को टेक्स्ट का चेंज भी, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, तो ये कलर हो जाएगा हमारा यहाँ पे वाइट, और इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, और देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे ब्लैक। अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद में ये वाला फंक्शन तो कॉल हो गया, बट ये हैंडल वाला तो कॉल ही नहीं हुआ ना, इसको भी कॉल करना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ आपको चीज़ दिखाई नहीं दिया। अब हम लोग इसको भी कॉल कर लेते हैं, और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो जैसी डार्क थीम थी तो हमारा क्या चूज़ हो गया है यहाँ पे, जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड और वाइट कलर ये वाला चूज़ हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये आपकी एक डार्क थीम हो गई। अब ये तो हम लोगों ने पेज लोड पे करवा ली, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपकी बटन के क्लिक के ऊपर हो। तो सिंपल है, यहाँ पे आप बटन ले लो एक, जिसका आप कर सकते हो सेट थीम थीम, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा लेट्स से ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग सेट थीम वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डार्क, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा सेट डार्क थीम। देन इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और बटन ले लेता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ लाइट, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग सेट लाइट थीम, और इसके अंदर जो ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल होगा पैरामीटर के अंदर हम लोग ले लेंगे लेट्स से कि थीम, ये ले लेते हैं। अब थीम जो भी आएगी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थीम ऐड कर देंगे, ठीक है, और डेफिनेटली हमें यहाँ पे प्लस का साइन भी करना पड़ेगा। इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम लोग को इसको कॉल करने की जरूरत नहीं, इसी पे कॉल करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, हालांकि यहाँ पे जो थीम है वो अनडिफाइंड सेलेक्ट हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो हम लोगों ने यहाँ पे सेट कुकीज़ वाला फंक्शन कॉल करा था ना, तो वो बेसिकली उसमें कुछ वैल्यू पास नहीं हो रही थी। तो मैं यहाँ पे डार्क पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डार्क पे क्लिक करूँगा कुछ हुआ नहीं, लेट मी सी कि हुआ क्यों नहीं है। हाँ अच्छा, ये हो गई थी, बस यहाँ पे अपडेट नहीं हुई थी बेसिकली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइट हो जा रही है, बट रिफ्रेश करने के बाद में रिफ्लेक्ट कर रही है, बिकॉज यहाँ पे तो थीम हमारी सेलेक्ट हो गई, इस फंक्शन को भी तो कॉल करना होता है ना, तो मैं इस फंक्शन को भी यहाँ से कॉल कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो अब साथ के साथ चीज़ें चलेगी, जैसे मैं डार्क पे क्लिक करता हूँ डार्क हो गई, लाइट हो गई, डार्क हो गई, लाइट हो गई। जैसे मैंने डार्क थीम सेलेक्ट करके छोड़ी, मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा डार्क ही रहेगी। अब मैंने लाइट थीम सेलेक्ट करके छोड़ दी, इस पर क्लिक करूंगा ये लाइट ही हो जाएगी, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू दिखती है, पहले नहीं दिखती, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक्चुअली थीम को सेट करना सीख लिया, और बहुत सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी डाटा मेरी कुकीज़ के अंदर सेट है ना, उसको मैं देखूँ कैसे बेसिकली। तो मैं एक और यहाँ पे बटन बना दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा डिस्प्ले कुकीज़ का एक फंक्शन कॉल, और यहाँ पे हम लोग फिर से लगा देंगे लेट से डिस्प्ले कर दिया, और जो ये फंक्शन है इसको हम लोग यहाँ पे बना देंगे फंक्शन डिस्प्ले कुकीज़, और इसमें हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़, ये कुकीज़ आ गए इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट से भी देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो जो थीम है लाइट थीम मिल गई मुझे। इस पर क्लिक करता हूँ, थीम डार्क हो चुकी है। अब डिस्प्ले करता हूँ तो देखो यहाँ पे डार्क थीम आ गई, बिकॉज अब डार्क थीम सेलेक्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे थीम को चूज कर सकते हो और उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हो। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस थीम को रिमूव कैसे कर सकते हैं, या फिर इसको एक्सपायरी कैसे सेटअप कर सकते हैं इसकी। तो देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और बटन लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ लेट से सेट एक्सपायरी, और देन हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे
कुकीज एक्सपायर, ये हम लोगों ने कर दिया। तो अब ये फंक्शन भी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाया हम लोगों ने ये वाला। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, और इसके अंदर लेट्स से कि मैं एक अलग से कुकी सेट करता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ लेट्स से नेम इक्वल टू अनिल। ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब इसके बाद में इस तरीके से आप लोग सेमीकोलन लगा के यहाँ पे कर सकते हो एक्सपायर्स, और जो भी आप यहाँ पे डेट देना चाहते हो कि जब भी एक्सपायर हो जाए वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो बेसिकली। अब वो डेट हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लो आप इसको एक दिन बाद में एक्सपायर करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे ले लोगे डेट, तो आज की करंट डेट निकाल लो, न्यू डेट, ये निकाल लिया आपने। और देन इसके अंदर में भी आप एक दिन प्लस कर लो, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग लेट्स से डेट डॉट सेट डेट, और इसके अंदर जो आपकी डेट थी ना, डेट डॉट गेट डेट +1। अब ये आपके पास एक दिन के एक्स्ट्रा डेट आ गए, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या चूज कर सकते हो, लेट्स से कि यहाँ पे आप ना बैकटिक्स यूज कर लो, इजी रहेगा आपके लिए, टेम्पलेट लिटरल यूज कर लो। और देन हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगा के डॉलर लगा देंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेट डॉट टू UTS स्ट्रिंग। ये बेसिकली एक दिन का जो आपका नेक्स्ट डेटा होता है उसको स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ पे डाल देगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके जो एक्सपायरी था ना, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक बार चल भी लेते हैं, मेमोरी के अंदर चलेंगे, देन यहाँ पे आके सेट एक्सपायरी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अनिल यहाँ पे आ चुका है, और अगर इस एक्सपायरी चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको बाहर करके दिखाता हूँ मैं अनिल के नाम से। देखो 5th मंथ और 9th ऑफ मई, ये यहाँ पे चूज़ हो चुका है। इसने सेशन कर दिया कि जब तक इसका सेशन है वो तब तक चलेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने मैन्युअली इसको एक्सपायरी में चूज़ कर लिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग उसकी एक्सपायरी डेट भी चूज़ कर सकते हैं ना। अगर आप इसको मान लो क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लो, जैसे यहाँ पे कर सकते हो आप क्लियर कुकीज़ इस तरीके से, और यहाँ पे कर दो क्लियर, ये आपने बटन बना दिया। और देन आपको फिर से ये वाला जो फंक्शन है ना, ये बनाना पड़ेगा, और कुछ कुछ इसके जैसा ही बनेगा आपको। मैं इसके अंदर जो चीज़ है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ना कोई भी आप डेट चूज़ कर लो जो आज की डेट से पुरानी हो, वो बेटर रहेगी बेसिकली। तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग कोई डेट चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से थर्सडे चूज़ कर लेते हैं, 01 जैन 1970 चूज़ कर लें, आई थिंक ये बढ़िया रहेगी। देन जो टाइम है अगर वो भी चूज़ करना चाहते हो तो वो भी चूज़ कर लो, चाहे वो आवर्स हैं, चाहे वो लेट से मिनट हैं, या फिर वो सेकंड्स हैं, ठीक है, जो भी आप चूज़ करना चाहो वो चूज़ कर लो। एंड देन लास्ट के UTC कर दो, सेव कर दो। देन यहाँ पे आपने रिफ्रेश कर दिया, और अब मैं इस पर क्लियर पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद में क्लियर पे क्लिक कर दिया, अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से जो अनिल था वो यहाँ से गायब हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पे सेट एक्सपायरी करूँगा, अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखो अनिल आ चुका है। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो बैक डेट का था वो, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करा और इसको रिफ्रेश करा वो यहाँ से हट चुका है। राइट, सो इस तरीके से आप लोग कुकीज़ को सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, डिलीट, एक्सपायर, क्लियर वगैरह जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं या तो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।